देख रहा हूं 2 दिन से मेरे विरुद्ध एक एआई द्वारा निर्मित ऑडियो जिसमें हमारी बेटी ये क्या नाम उसका अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं। और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो ऑडियो है पूरी तरह एआई है, आपका कहना है? निश्चित रूप से एआई से के द्वारा निर्मित है और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। 1980 6 अप्रैल 1980 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूं। इससे पहले मैं स्वयं सेवक के रूप में काम करता रहा हूं। तो मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक होने के नाते, बेटा होने के नाते निष्ठापूर्वक काम करता रहा हूं और जब तक जीवित हूं मैं ये काम बराबर भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के रूप में मान के करता रहूंगा। कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है, आप किस नजर से? देखिए, जिस मामले में कोई फैसला हो गया हो, कोर्ट का फैसला आ गया हो, आजीवन कारावास हो गया हो, कोर्ट इस बारे में फैसला दे चुका है। कोई दल अगर अपने राजनीतिक लाभ देने की दृष्टि से इस तरह की फर्जी ऑडियो बनवाकर, एआई के द्वारा ऑडियो बनवाकर इस तरह का काम करती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। ये इस तरह के कृत्य किसी भी दल में, किसी भी पार्टी को करने नहीं चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं। कैसे उन्होंने साठगांठ करके उर्मिला के द्वारा, क्या कभी कोई सुना अगर वो मेरी पत्नी होती है, मेरी कोई उससे रिलेशन होते हैं या कोई संबंध होता आज की तारीख में, तो वो मेरे विरुद्ध, कोई अपने पति के विरुद्ध इस तरह की जांच पड़ताल करती है, उल्टी सीधे बयानबाजी करती है? वो किसी दूसरे के हाथों में खेलकर षड्यंत्र कर रही है, उत्तराखंड के अंदर सनसनी फैलाने का काम कर रही है, अराजकता फैलाने का काम कर रही है, हमारे उत्तराखंड को तोड़ने का काम कर रही है। इस तरह की आग लगाने का काम कोई करेगा तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले चुनावों में आप फिर उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मन है, वो किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको नहीं चुनाव लड़ाएगी, ये विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे कहेगी मैदान में चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि लड़ाओ तो लड़ाएंगे। यही हमारी निष्ठा का सबसे बड़ा सबूत होता है, चुनाव के समय पर हम देते हैं। तो इसलिए हम कोई इस प्रकार की चिंता नहीं करते, ऐसी मन में कोई लालसा नहीं है। जिस जिम्मेदारी पे भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, मैं मंडल उपाध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी का 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, 2 बार कमीशन का वाइस चेयरमैन, विभिन्न पदों पर रहा हूं, राष्ट्रीय परिषद का 2 बार सदस्य रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने देने में कभी कोई कमी नहीं की है और मैं अपनी मां के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं और सदैव उसको अपनी मां के रूप में मानता हूं। आखिरी सवाल, पुलिस से क्या मांग करेंगे? पुलिस से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा कि उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए और अराजकता और सनसनी फैलाने के आरोप में उसको देशद्रोह के धारा के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। वो किसी भी कीमत पर बख्शी नहीं जानी चाहिए। एनबीडब्ल्यू उसके विरुद्ध जारी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने मेरी पत्नी को पाकिस्तानी कहा, उसको आतंकवादी कहा, इस धारा के अंदर भी उसके ऊपर कृत्य होना चाहिए। बहुत सारे थानों के अंदर उसके ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं उनके वारंट लेकर उसको लंबे समय के लिए जेल में भेजा जाना चाहिए ताकि उसको पता लगे कि कानून के धज्जियां उड़ाने से क्या सजा मिल सकती है। फिर आपकी सहमति में कई बार विरोधाभास हो जाता है, फिर कभी आप वहां पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि ये तो मेरी पत्नी? मैंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आप इसकी पड़ताल कर लो। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है वो भी उन्होंने की है, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की है और ना मैंने कभी उसके लिए कोई मीडिया में, सोशल मीडिया में या किसी टीवी चैनल पर कोई इस तरह का वक्तव्य जारी किया।